Hey, hello and welcome future doctor. So today we are going to discuss the type of problem guys. जिस टाइप की प्रॉब्लम बेस्ड जो क्वेश्चन है उसमें जो कॉन्सेप्ट यूज किया गया है स्टार्ट करते हैं आज का ये वीडियो और दिस इज द क्वेश्चन नंबर 1। तो आप इसको जल्दी से रीड कर ले, मैं भी रीड कर लेता हूँ, फिर फटाक से इसको सॉल्व करते हैं। ओके, तो आपको समझ में आ गया होगा यार वो क्या करने की कोशिश कर रहा है। क्रिकेट में ये सिचुएशन हम हमेशा देखते रहते हैं। क्रिकेट आपने खेला भी होगा, फटाक 6 वगैरह 4 वगैरह है ना, और आप देखते भी होंगे, इंटरेस्ट तो होगा डेफिनेटली। ओके, तो यार उसने क्लियरली बोला क्वेश्चन में, अगर आप रीड करोगे प्रॉब्लम को सो इट इज वेरी क्लियर कि लेट्स सी ये एक्स एक्सिस है ना, लेट्स सी ये वाई एक्सिस। तो हम 2D की बात कर रहे हैं यहाँ पे बेसिकली। उसने बोला एक बॉल है और उसको इस तरीके से प्रोजेक्ट किया गया एट एन एंगल विद सम वेलोसिटी, और ये जाके कहीं इस तरीके से गिरने वाली है। तो यार जिस स्पीड के साथ इसको प्रोजेक्ट किया गया दैट इज यू मेकिंग एन एंगल थीटा। लेट्स सी थीटा, ये बॉल है आपके पास, इसको यहाँ से प्रोजेक्ट किया गया, ठीक है। पर्सन जैसे ही बॉल को प्रोजेक्ट किया गया, एक पर्सन वहां से भागने स्टार्ट करता है, मतलब एक प्लेयर वहां से भागने स्टार्ट करता है, और जैसे वो भागने स्टार्ट करेगा वो बोल रहा है कि क्या वो उसको कैच कर पाएगा। ऑब्वियसली है ना, अगर कर पाएगा तो किस एंगल पे बॉल को फेंकना चाहिए कि वो उसको कैच कर लेगा। तो यार सिचुएशन आप इमेजिन करो, लाइक ये तो बहुत प्रैक्टिकल फिनोमिना, बहुत प्रैक्टिकल सिचुएशन है। अगर आप क्रिकेट आपने देखा होगा, आपने खेला भी होगा, तो आपको डेफिनेटली यार ये पता होगा ऑब्वियसली। तो यार देखो यहाँ पे जो सिचुएशन है, उसने बोला एक पर्सन है हमारे पास और ये कैच करना चाहता है और ये तेज भागेगा यहाँ से। तो चुन्नू लाल ले लेते हैं, ये चुन्नू है। ओके, चुन्नू यहाँ से भागने स्टार्ट करेगा। आप खुद ही सोचो, चुन्नू अगर स्लो चलेगा और बॉल तेज चलेगी तो कभी कैच नहीं कर पाएगा। ओके, आप प्रैक्टिकली समझ रहे होंगे, ये मैं मान के चल रहा हूं। ओके, चुन्नू अगर ज्यादा फास्ट भागेगा और बॉल से की स्पीड से ज्यादा भागेगा तो भी कैच नहीं कर पाएगा। जैसे जब फील्डर होते हैं ना, हम गेम खेलते हैं, गेम देखते हैं, तो अगर वो थोड़ा सा भी आगे निकल गया तो कैच छूट जाता है, या फिर थोड़ा पीछे रह गया तब भी छूट जाएगा। तो आपको क्या करना है, देखो सेंस देखो यहाँ पे, आपको उसी स्पीड से भागना पड़ेगा जिस स्पीड से बॉल अलोंग द एक्स एक्सिस मूव कर रही है। आप देख सकते हो यहाँ पे देख सकते हो दोस्तों, ये जो दे रखा है इसका, ये वी नॉट दे रखा है। जो ये मैन है, मतलब ये चुन्नू है, ये भागना स्टार्ट कर रहा है वी नॉट बाई 2 के साथ। तो यार जिस बॉल को फेंका गया, प्रोजेक्ट किया गया एट एन एंगल थीटा, उसकी 2 कंपोनेंट बनेंगे, ये आपको अच्छे से पता है। तो यार इधर जो कंपोनेंट जाने वाला है, व्हाट इज दैट, वी नॉट कॉस थीटा। हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट मींस अलोंग द एक्स एक्सिस, जो कि बॉल को वापस ग्राउंड पे लेके आएगा। एंड हियर इज द नेक्स्ट कंपोनेंट अलोंग द वाई एक्सिस, यू कैन से व्हाट इज दैट, वी नॉट साइन थीटा, जो उसको हाइट पे लेकर जाता है, जो उसको हाइट पर लेकर जाता है, जो उसको हाइट प्रोवाइड कराता है, जो वापस ग्राउंड पे लेके आता है, दैट इज वी नॉट कॉस थीटा। और प्रोजेक्टाइल मोशन में जो मेन पॉइंट है दोस्तों, आपको पता है अलोंग द एक्स एक्सिस कभी भी वेलोसिटी चेंज नहीं होती है, बिकॉज ऑफ देयर इज नो एक्सटर्नल फोर्स। ऑब्वियसली एक्टिंग अलोंग द एक्स एक्सिस, कोई एक्सटर्नल फोर्स एक्ट नहीं कर रहा है, जबकि वाई एक्सिस में फोर्स एक्ट कर रहा होता है, ग्रेविटेशनल, ऑब्वियसली है ना, डाउनवर्ड डायरेक्शन में यहाँ पे ग्रेविटेशनल फोर्स एक्ट कर रहा होता है। सो ये जो एक्स कंपोनेंट है कभी चेंज नहीं होने वाला है, मतलब एक्स डायरेक्शन में जो बॉल है वो कांस्टेंट वेलोसिटी से मूव करेगी। तो उसी सेम वेलोसिटी के साथ अगर ये प्लेयर, ये चुन्नू, ये पर्सन यहां से मूव करना स्टार्ट करेगा तो डेफिनेटली ही कैन कैच द बॉल। दिस इज द कंडीशन। तो यू कैन राइट कॉन्सेप्ट इज दैट दोस्तों कि ही कैन, यू कैन राइट ही कैन कैच, ठीक है, द बॉल, वो बॉल को कैच कर सकता है अगर इफ द वेलोसिटी ऑफ मैन, है ना, इस पर्सन की जो वेलोसिटी है v/2 इज इक्वल टू द हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट ऑफ द वेलोसिटी ऑफ द बॉल। ऑब्वियसली जिस वेलोसिटी से बॉल जा रही है सेम वेलोसिटी से उसको जाना पड़ेगा, तभी उसके नीचे आके उसको कैच कर सकता है फटाक से, है ना। तो यार यू जस्ट पुट द वैल्यू, ये आपने कंडीशन अप्लाई कर दी, यस ही कैन कैच द बॉल, हमने कंडीशन अप्लाई करी। कब, अगर उस मैन की वेलोसिटी बॉल की हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी के इक्वल है। ओके, सो व्हाट इज दैट इज वी नॉट कॉस ऑफ थीटा, एंड दिस इज कैंसल आउट। ओके, सो कॉस थीटा आपके पास आ गया दोस्तों। व्हाट इज दैट इज 1/2, एंड आपको पता है कॉस में 1/2 60 की वैल्यू है। एंगल सेम करनी है तो ये कैंसिल, तो दिस इज 60 डिग्री। तो यार बॉल को हमें थ्रो करना पड़ेगा एट एन एंगल ऑफ 60 डिग्री। तो अगर इस एंगल पे हम उसको थ्रो करेंगे तो इस पर्टिकुलर कंडीशन में, सिचुएशन में वो बॉल को कैच कर पाएगा, और आपको बॉल को कैच करने के लिए उसकी वेलोसिटी के इक्वल वेलोसिटी के साथ मूव करना पड़ेगा, भागना पड़ेगा एट दिस एंगल, है ना, बॉल को इस एंगल पे फेंकना पड़ेगा। तो यार देखो एक बहुत प्रैक्टिकल सी सिचुएशन, बहुत प्रैक्टिकल सा क्वेश्चन। तो इस टाइप के क्वेश्चंस
पूछे जा सकते हैं। इस टाइप के कॉन्सेप्ट का यूज करके आपसे पूछा जा सकता है। अब देखेंगे हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। ओके गाइस, सो वन मोर इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है हमारे पास डिस्कस करने के लिए। बढ़िया क्वेश्चन, बढ़िया सिचुएशन, प्रैक्टिकल सिचुएशन। आपने क्रिकेट खेला है, डेफिनेटली अभी भी खेलते होंगे। ओके, सो गेम भी आप देखते होंगे, तो जल्दी से आप रीड करो यार क्वेश्चन, मैं भी देख ला करूं क्वेश्चन में क्या बोला गया। ओके, अच्छा, उसने जो ऑप्शन यहाँ बनाए हैं, हर एक ऑप्शन को आप डील करो। देखो, उसने बोला ये वीटी ग्राफ है, लेट्स सी, ठीक है। उसने बोला, क्वेश्चन आपने पढ़ लिया है, समझ में आ गया होगा डेफिनेटली। ओके, अब उसने बोला कि वेलोसिटी टाइम ग्राफ है। पहला जो ग्राफ कुछ इस तरीके से गिवन है, आप ऐसे सोचो यार, ये जो पहला ग्राफ है, उसने बोला ये जो टाइम है, देखो टाइम एक्सिस, वेलोसिटी एक्सिस, ये ओरिजिन, यहाँ पे t1 है, t2 है, इन दोनों के बीच में वेलोसिटी का ग्राफ है। इस तरीके से वेलोसिटी का वेरिएशन हो रहा है। तो ये ग्राफ ही स्टार्ट हो रहा है t1 से, मतलब t1 से स्टार्ट हो रहा है, मतलब टाइम एक्सिस से, मतलब यहाँ v की वैल्यू 0 है। ये ही गलत हो गया। इनिशियली तो बॉल हाई स्पीड के साथ मूव कर रही है, जब वो बैट पे टकरा रही है, तो इनिशियल वेलोसिटी उसकी 0 हो ही नहीं सकती यार, क्योंकि बॉलर ने उसको फेंका है और बैट्समैन ने उसको हिट किया है। तो इनिशियल वेलोसिटी तो मैक्सिमम होती है उसके पास। मतलब यहाँ पे जहां से ग्राफ स्टार्ट हो रहा है एक्स एक्सिस, टाइम एक्सिस से, यहाँ पे v का कंपोनेंट 0 हो जाएगा। सो दिस इज नॉट पॉसिबल, इनिशियल वेलोसिटी इज नॉट 0। ओके, ये तो आप आगे रीडिंग मत करो। ये आपका फर्स्ट ऑप्शन। ओके, फर्स्ट ऑप्शन। सेकंड ऑप्शन क्या दे रखा है आपको? सेकंड ऑप्शन में गिवन है आपको, आप देख सकते हैं दोस्तों, कुछ इस तरीके की सिचुएशन। वाओ, सो दिस इज t एंड दिस इज v। थोड़ा प्रैक्टिकली सोचते जाओ, आपको मजा आएगा, आप देख सकते हैं। सेकंड में बोला है कि वो यहां से स्टार्ट होती है ऐसे, ठीक है भाई, यहां से, और ये टाइम t1 है, टाइम t1 पे यहां से स्टार्ट हो। तो डेफिनेटली देखो, जब इसको यहां ज्वाइन करोगे तो इसके पास 0 वेलोसिटी तो नहीं है, मतलब कुछ है यहाँ पे मैक्सिमम वेलोसिटी। फिर ये धीरे धीरे नीचे आ रही है, मतलब सिचुएशन को समझो। बॉल के पास इस समय इनिशियली मैक्स वेलोसिटी है यहाँ पे, इसके पास, इससे ऊपर ग्राफ है नहीं। उसने बोला जब बॉल को हिट किया गया होगा, आप समझे यार इसको प्रैक्टिकली, जब हिट किया गया होगा, यू जस्ट सी द एनिमेशन। ओके, तो देखो, जब बॉल को यहां से हिट किया होगा, तुरंत ऊपर गई होगी, फिर धीरे 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 वो नीचे गिरी होगी कहीं जाके, ठीक है, नीचे भी जाके गिरेगी ना। तो जैसे ही वो हाईएस्ट पॉइंट से पहले की रीजन में होगी, यहाँ पे देखना, यहाँ पे हाईएस्ट पॉइंट पे जाती है, उसकी स्पीड 0 हो गई होगी, और उससे पहले वो स्पीड इंक्रीज कर रही है इस रीजन में। O से A तक स्पीड ऑब्वियसली इंक्रीज करेगी, देख सकते हो आप, क्योंकि उसको हिट किया गया है इस सॉरी। तो आप देख सकते हो 0 से A के रीजन में, क्योंकि ऊपर को जा रही है और ग्रेविटी का फोर्स डाउनवर्ड है, मतलब बॉल अगर यहां होगी तो ग्रेविटी उसको डाउनवर्ड फोर्स अप्लाई कर रहा है, तो उसकी जो वर्टिकल वेलोसिटी है यार, वो बिल्कुल चेंज हो जाएगी। मतलब इनिशियली जो उसको प्रोजेक्ट किया गया, तो ऊपर जाने पे वेलोसिटी डिक्रीज करेगी और हाईएस्ट पॉइंट पे 0 हो जाएगी। उसके बाद ग्रेविटी की डायरेक्शन में मूवमेंट कर रही है डाउनवर्ड ही, तो वेलोसिटी जब वो बॉल नीचे आ रही होगी तो नीचे को आ रही है, तो इस रीजन में A से जब तो ग्राउंड में ना गिर जाए, तब तक उसकी वेलोसिटी इंक्रीज करेगी। आप समझ पाए होंगे। जैसे ही मैंने बॉल को हिट किया, जैसे जैसे ऊपर जाएगी, फिर जैसे वो ऊपर जाएगी ऐसे, फिर वो अपने हाईएस्ट पॉइंट पे होगी, फिर नीचे आएगी। जब नीचे आ रही है तो वेलोसिटी इंक्रीज करेगी, ऊपर जाएगी तो धीरे 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 वेलोसिटी डिक्रीज करेगी। क्यों? ग्रेविटी का इफेक्ट नीचे को है, उसकी वेलोसिटी को कम करेगा। हाईएस्ट पे 0, फिर इंक्रीज करने लगेगी। मतलब यहाँ 3 फेज है। जब बॉल को हिट किया 6 के लिए, तो ऊपर गई तो वेलोसिटी धीरे धीरे डिक्रीज करेगी, हाईएस्ट पॉइंट पे 0, लास्ट में आके इंक्रीज करना। 3 फेज है यहाँ पे। तो ग्राफ को देखो आप, मैक्स से स्टार्ट हुआ और देखो नीचे को आ रहा है, बिल्कुल सही है। मैक्स से स्टार्ट हुआ, कम हो रही है स्पीड, कम 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 कम, और यहां पे आते ही हाईएस्ट पॉइंट पे स्पीड हो गई 0। अब मेन पॉइंट ये है, जब ये नीचे से ऊपर जा रहा है तो ये पॉजिटिव डायरेक्शन है इधर, दिस इज योर पॉजिटिव डायरेक्शन, ठीक है। जब ये ए पॉइंट से डाउनवर्ड आएगा, तो डाउनवर्ड आ रहा है, दिस इज योर नेगेटिव डायरेक्शन, नेगेटिव डायरेक्शन, मतलब यहाँ डायरेक्शन चेंज हो रही है। अब इस ग्राफ में जो दे रखा है, उसने गिवन है कि ग्राफ ऐसे आया फिर ऐसे चला गया, तो ये तो देखो सेम डायरेक्शन में है, पॉजिटिव डायरेक्शन में ही है। सो दिस इज नॉट पॉसिबल, दिस इज नॉट पॉसिबल, दिस फेज। अगर ये आगे होता है ऐसे तो ये पॉसिबल होता, अगर ये ऐसे होता तो पक्का ये पॉसिबल होता, बट ग्राफ में ये दे रखा है सेकंड ऑप्शन, दिस इज नॉट पॉसिबल। और गाइस उसने पूछा है कि वेलोसिटी वर्सेस टाइम ग्राफ बताना है यार, तो अगर स्पीड की बात करता तो ये पॉसिबल होता है, क्योंकि स्पीड में हम मैग्नीट्यूड लेते हैं ऑब्वियसली। तो ये करेक्ट था, बट इसकी वजह से करेक्ट नहीं है, क्योंकि डायरेक्शन डाउनवर्ड होगी और ये पॉजिटिव वेलोसिटी शो कर रहा है। सो दिस इज नॉट पॉसिबल एज वेल। इंटरेस्टिंग, आपके सारे फंडेस में क्लियर हो जाएगा, टेंशन नहीं है। अब दोस्तों थर्ड क्या है हमारे पास, उसको भी चेक कर लेंगे हम। तो यार ये VT है और किस तरीके से, ये बस आप ध्यान रखें, है ना, ये सिचुएशन। थर्ड में उसने डिफाइन किया कि इस तरीके का ग्राफ है, ग्राफ कुछ इस तरीके से आ रहा है, लाइक यहां से चला फिर ऐसे, तो ये T1 टाइम पे है, देखो आप T1 टाइम पे है, फिर यहाँ पे रुक गया जाके ये T2 टाइम पे है। तो अब आपको क्लियर नजर आ होगा, यहाँ पे स्पीड 0 हो गई होगी,
ठीक है। और ये मैक्स से यहाँ से इंक्रीज, जो इनिशियल वेलोसिटी है टाइम t1 पे, ये कुछ मैक्सिमम वेलोसिटी होगी इसकी, फिर डिक्रीज कर रहा है, यहाँ जीरो हो गया, फिर नेगेटिव में इंक्रीज कर रहा है, देखो क्योंकि डायरेक्शन ये वाला रीजन है, ये वाला जो रीजन है वो इसको ग्राफ को रिप्रेजेंट करेगा, वो ये वाला रीजन इस ग्राफ को रिप्रेजेंट करेगा। तो ये करेक्ट लगेगा आपको, ये करेक्ट लग भी रहा है, ये करेक्ट है भी कॉन्सेप्चुअली। तो यहां से स्पीड देखो मैक्स से डिक्रीज कर रही है, जीरो हो गई, फिर नेगेटिव डायरेक्शन में नीचे बढ़ गई, देखो नीचे नेगेटिव डायरेक्शन होता है, नीचे माइनस डायरेक्शन हम लेते हैं, ऊपर पॉजिटिव डायरेक्शन हम लेते हैं, तो देखो नेगेटिव में इंक्रीज कर रही है, मतलब डायरेक्शन रिवर्स है जस्ट, तो लेकिन इंक्रीज कर रही है जैसे जैसे वो नीचे आएगी। तो टाइम t2 पे उसकी वेलोसिटी यहाँ पे जैसी वो गिरने वाली, जस्ट गिरने से पहले मैक्सिमम होगी, ऑब्वियसली जस्ट गिरने से पहले मैक्सिमम होगी, इनिशियली मैक्सिमम होगी, गिरने से जस्ट पहले मैक्सिमम होगी। तो यहाँ पे आप देख सकते हो ये आपका ग्राफ बन रहा है दोस्तों इस तरीके से, एंड दैट इज द करेक्ट मोस्ट करेक्ट सिचुएशन। क्योंकि जो लास्ट ग्राफ आपको यहाँ पे नजर आ रहा होगा वो तो बिल्कुल भी पॉसिबल नहीं है, क्योंकि उसमें गिवन है एक ग्राफ ऐसे बना है और ये इस तरीके से कुछ सिचुएशन है, ये ग्राफ ऐसे बनाया गया है और ये कुछ इस तरीके से, तो ये t1 है और दोस्तों ये यहाँ पे टाइम t2 है। तो यार ये तो कांस्टेंट है, ये कांस्टेंट तो हो ही नहीं सकती, देख सकते हो आप, ये तो कांस्टेंट वेलोसिटी का कर्व है, दैट इज नॉट पॉसिबल। कांस्टेंट थोड़ा ही होगी यार, अंडर द ग्रेविटी मूवमेंट हो रहा है, वर्टिकल कंपोनेंट हमेशा चेंज होगा, तो कांस्टेंट तो नहीं रहेगी। सो द मोस्ट करेक्ट सिचुएशन इज दिस। तो बढ़िया क्वेश्चन आपके लिए, कंसेप्ट सीखने के लिए, अच्छे से सिचुएशन को समझने के लिए, प्रैक्टिकल एप्लीकेशन पे ये डिपेंडेंट प्रॉब्लम है। आई होप आपने एंजॉय किया होगा, डेफिनेटली आपका कंसेप्ट क्लियर हुआ होगा, आप चेक कर सकते हो। चलेंगे हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ।